नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में जो कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविडेंट फंड, फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन फंड या फिर फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस फंड, वो किस तरीके से दिया है। आखिर कितना परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी या फिर एम्प्लॉयर्स सैलरी जाता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जाता है, किस तरीके से ये प्रोविजन होते हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मैं लिखता हूं X% ऑफ बेसिक वेज प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, तो हर मंथ आपका इतना कंट्रीब्यूशन जाएगा। अब एक एक फंड को समझ लेते हैं कि कितना जाएगा, बट उसके पहले हम इसको बोल देते हैं कि इसको हमने बोल दिया दिस इज वाई। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की, कि प्रोविडेंट फंड में कितना जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम पेंशन फंड की, फिर हम बात करेंगे इंश्योरेंस फंड की। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और आपको चाहिए, वो क्या है? वो है कि दो केसेस होते हैं। पहले केस में जो पीएफ होता है प्लस आपका जो प्रोविडेंट पेंशन होता है, इसका जो सम है कंट्रीब्यूशन का, एक्स यानी जो है आपका 10% होता है। दूसरा जो होता है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो फॉर सम इंडस्ट्रीज वो टोटल एक्स को 12 भी कर सकती है। ठीक है, वो 12 भी कर सकती है। अब देखते हैं ये किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लिखता हूं मैं। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 1.67% ऑफ वाई। ठीक है, ये है आपका केस वन। दूसरे केस में कितना होता है? 3.67% ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर टोटल 10 बन रहा है तो 1.67% हो जाएगा। टोटल अगर 12 बन रहा है तो 3.67% हो जाएगा। नाउ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिख लेता हूं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? सॉरी, हाँ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 10% ऑफ वाई, और दूसरे केस में 12% ऑफ वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयर का, और ये हो गया आपका एम्प्लॉय का। ठीक है, अब हमने तो पढ़ा है कि टोटल 10 होता है, एम्प्लॉयर का भी उतना ही होता है जितना एम्प्लॉय का होता है, पर ये तो 1.67% है। तो बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा कहाँ गया वो हम तब समझ पाएंगे जब हमें पेंशन फंड का पता हो। तो पेंशन फंड के लिए भी हम सेम काम कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं पेंशन फंड। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना जाता है? नॉट मोर देन 8.33% ऑफ वाई। ठीक है, ये पहले केस में इतना जाएगा और दूसरे केस में भी इतना ही जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है पेंशन के केस में 0% ऑफ वाई। ठीक है, तो एम्प्लॉय का सारा ही कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो दो भागों में बढ़ जाता है, और वो कुछ भाग प्रोविडेंट फंड में चला जाता है जो कि 1.6 या फिर 3.67% है, और जो बाकी बचा हुआ भाग है वो आपका पेंशन फंड में चला जाता है। दैट इज नॉट मोर देन 8.33% ऑफ वाई। ठीक है, तो आई बिलीव कि अब आपको ये क्लैरिटी आ रही होगी कि पेंशन और प्रोविडेंट फंड में किस तरीके से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है। ठीक है, केस थ्री हम देख लेते हैं। केस थ्री माने क्या हो गया? केस थ्री माने हो गया कि हम इंश्योरेंस फंड की कहानी को भी देख लेते हैं। इंश्योरेंस फंड को अगर मैं लिखना चाहूं तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो वो होता है नॉट मोर देन 1% ऑफ वाई। ठीक है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिखना चाहूं तो एम्प्लॉय का होता है अगेन जीरो। तो इंश्योरेंस और पेंशन फंड जो तैयार हो रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए, वो एम्प्लॉयर की जेब से तैयार हो रहे हैं, पर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय जो है वो अपना पैसा सारा डाल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। एम्प्लॉयर का एक और कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज नॉट मोर देन, अगर इसको मैं जेड मान लूं, इसको मैं जेड मान लूं, तो नॉट मोर देन 1/4% ऑफ जेड। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंश्योरेंस की कहानी। राइट,
तो इस तरीके से ये जो कंट्रीब्यूशन है विद इन द एक्ट बताया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड, फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन फंड एंड फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस फंड। उम्मीद है कि इसके बाद आपको अच्छी खासी क्लैरिटी आ रही होगी कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। बाय द वे, हु वी आर ह्यूमन पेरिटस। हम पिछले 10-12 सालों से यूजीसी नेट एचआरएम में, यूजीसी नेट मैनेजमेंट में और यूजीसी नेट कॉमर्स में तैयारी करा रहे हैं। हम कैसे कोर्सेज देते हैं, क्लासेस कैसे लेते हैं और किस तरीके से हमारा कोर्स रहता है, इन बातों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे उसी उसी वेबसाइट पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन एनरोल फॉर 1 डे फ्री ट्रायल, जिसमें आप पूरा ही कोर्स समझ जाओगे कि हम कैसे तैयारी करा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।